मूवी शुरू होती है। हम सबसे पहले बच्चे के एक कार्टून कैरेक्टर वाल्डो को देखते हैं जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं और इस कैरेक्टर को एक जेमी नाम का एक आदमी लाइव एक्शन के जरिए उसको कंट्रोल करता है और उसकी आवाज भी देता है। वहीं अब एक पॉलिटिकल लीडर जेसन अपना पद छोड़ता है जिसकी वजह से बाई इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन के समय खास प्रोग्राम होता है जो सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही चलता है। इस प्रोग्राम का नाम है टुनाइट फॉर 1 वीक ओनली। ये दरअसल एक कॉमेडी शो है जिसमें इलेक्शन और इलेक्शन में खड़े कैंडिडेट्स के बारे में बताया जाता है और इस शो में मजा लाने के लिए वाल्डो को भी बुलाया जाता है और बोलता है, हाय मैं हूँ वाल्डो, कैसे हैं आप सभी? सब बहुत अच्छे हैं। अब वाल्डो से पूछा जाता है कि वाल्डो तुम ये बताओ, क्या तुमने कभी किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लिया है? तो वाल्डो कहता है कि अब तक तो लिया नहीं, पर आज मैं मिस्टर लियाम का इंटरव्यू लेने वाला हूँ जो इस इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। इतना कहकर वो मिस्टर लियाम का इंटरव्यू लेने के लिए तैयार होता है। ये वाल्डो महज एक कार्टून कैरेक्टर है और जेमी उसे वॉइस और मोशन दे रहा है। अब मिस्टर लियाम भी स्टूडियो में आता है। उसे लगता है कि ये बच्चों का शो है, इसलिए वो बहुत ही रिलैक्स्ड होता है। वाल्डो भी मिस्टर लियाम का स्वागत करते हुए कहता है कि मैं हूँ बच्चों का प्यारा वाल्डो और ये वाल्डो का स्पेशल शो है। इस तरह शो की शुरुआत होती है। फिर वो कहता है कि हेलो मिस्टर लियाम, तो क्या आप एक पॉलिटिशियन हैं? राइट, पॉलिटिशियन। वैसे पॉलिटिशियन का मतलब क्या होता है? पॉलिटिशियन का मतलब होता है वो इंसान जो लोगों की भलाई के लिए काम करता हो। ओ, भलाई करने वाला मतलब बैटमैन जैसा? अरे बैटमैन जैसा नहीं, लेकिन सच में लोगों की जो मदद करे। तो वाल्डो बोलता है, अरे तो आपका मतलब क्या है कि ये बैटमैन असल में अच्छा काम नहीं करता क्या? उसकी बात सुनकर लियाम शॉक होता है क्योंकि उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था और वाल्डो ना सिर्फ मिस्टर लियाम का मजाक उड़ा रहा होता है बल्कि उससे थोड़े से बलगर सवाल भी पूछता है। वही मिस्टर लियाम को समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चों के शो में वाल्डो ऐसे सवाल क्यों कर रहा है। उसे नहीं पता कि ये टुनाइट फॉर 1 वीक ओनली शो है जिसमें इलेक्शन की बातें होती हैं और इस शो को बच्चों का शो बताकर मिस्टर लियाम को यहाँ बुलाया गया है और उस पर प्रैंक किया जा रहा है। वहीं उस पर ऑडियंस भी बहुत हंसने लगते हैं, लेकिन लियाम बहुत टेंशन में था, सर से पसीने आने लगे थे उसे। अब शो खत्म होने के बाद तो मानो बवाल ही मच जाता है और वाल्डो का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर छा जाता है। सब बस वाल्डो के बारे में ही बात करने लगते हैं, एक बच्चों के शो का किरदार और वो भी इलेक्शन में। अब तो हर कोई वाल्डो का दीवाना हो जाता है क्योंकि वो बेझिझक किसी भी बड़े पॉलिटिशियन का मजाक उड़ाने में जरा सा भी हिचकिचाता नहीं। ये देखकर जेमी का बॉस और उसकी टीम को एक शानदार आइडिया सूझता है। वो कहता है कि क्यों ना वाल्डो को ही इस इलेक्शन में खड़ा कर दिया जाए, लेकिन जेमी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वाल्डो तो बस एक कार्टून है और इसे इलेक्शन में खड़ा करेंगे तो लोग उसको वोट कैसे देंगे। लेकिन उसका बॉस कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, वाल्डो इलेक्शन में खड़ा होगा, बस यही फाइनल है। और जेमी को भी उनकी बात माननी पड़ती क्योंकि वो बॉस है। अब वाल्डो के नाम से नॉमिनेशन फाइल हो जाता है और वो अपने इलेक्शन प्रचार पर निकल पड़ते हैं। यानी एक वैन में एक बड़ा स्क्रीन होता है जिसमें वाल्डो आता है और अंदर से उसे जेमी कंट्रोल करके वाल्डो को आवाज देता है। अब वाल्डो हमेशा की तरह अपना इंट्रोडक्शन देता है, हाय मैं हूँ वाल्डो, और फिर से शुरू हो जाता है और फिर से उसका मजेदार शो शुरू हो जाता है और जिसे सुनकर लोग खूब हंसते हैं। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि वाल्डो लियाम को एक जगह पर देखता है और उसे देखकर कहता है कि अरे लियाम साहब, आप मुझसे भाग क्यों रहे हैं? वो एक व्हाइट टी शर्ट वाली लड़की से कहता है कि सुनो सुनो, मिस्टर लियाम से कहो मुझसे बात करे वो। और वो लड़की भी लियाम से पूछती है, आप वाल्डो से बात क्यों नहीं कर लेते? और कोई रास्ता ना पाकर लियाम वाल्डो के पास आकर पूछता है, क्या चाहिए तेरे को? क्यों मुझे तंग कर रहा है तू? वाल्डो कहता है, मिस्टर लियाम आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? लियाम जवाब देता है कि मैं तुझे इग्नोर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तू सच नहीं है, तू सिर्फ एक एनिमेटेड कैरेक्टर है, बैन के अंदर से कोई तुझे कंट्रोल कर रहा है बस। फिर वाल्डो कहता है कि अच्छा मिस्टर लियाम, तो क्या आप इतनी देर से झूठ के साथ बात कर रहे थे? ये कहकर वाल्डो हंसने लगता है, पर लियाम को भी इसमें इंसल्ट फील होती है। यानी वैन के अंदर से जेमी ये सब बात कर रहा होता है जिससे लियाम को बेहद गुस्सा आता है, लेकिन वो पब्लिक में रिएक्ट नहीं करना चाहता। अब उसी रात जेमी एक होटल में रुकता है जहां वो ग्वेंडोलिन नाम की लेडी से मिलता है जो खुद भी इलेक्शन में खड़ी हो रही है। जेमी उसे बताता है कि मैं भी इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, मतलब वाल्डो की वॉइस मैं देता हूँ। ग्वेंडोलिन उससे कहती है कि अच्छा तो आप ही हैं जिसने लियाम का इतना मजाक उड़ाया था। मुझे लगता है वाल्डो के फैंस उसे वोट जरूर करेंगे। असल में ग्वेंडोलिन जानती है कि वो हार जाएगी, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन में खड़ी हो रही है क्योंकि वो चाहती है कि लोग उसको पहचाने और ठाक दिखा सके वो। अब दोनों कई बातें शेयर करते हैं और फिर इंटीमेट हो जाते हैं और फिर जेमी ग्वेंडोलिन का नंबर भी लेता है, जिसके अगले दिन कैंपेन जोरों शोरों से शुरू हो जाता है। वही हम देखते हैं कि स्क्रीन पर लियाम की इमेजेस दिखाकर वाल्डो कहता है कि मैं मिस्टर लियाम हूँ, अगर आप चाहते हैं कि शहर का सत्यानाश हो तो मुझे वोट करो। लियाम का मजाक उड़ाकर वो खुद का भी प्रचार कर लेता है। वही दूसरी ओर ग्वेंडोलिन अपने लिए वोट मांगने निकलती है।
तो लोग उसकी बात सुनने के बजाय कहते हैं कि अरे अरे हम तो वोल्डो को ही वोट देंगे। अब ग्वेंडोलिन अपने साथी को बताती है कि तुम्हें पता है रात को मैंने वोल्डो से बात की थी, यानी जेमी से। वो बहुत ही फनी आदमी है। तभी ग्वेंडोलिन का साथी कहता है कि इलेक्शन के वक्त हमें अपोजिशन कैंडिडेट के साथ इतना मिलना नहीं चाहिए। वो अपनी गलती का एहसास करके फैसला करती है कि अब से जेमी से बात नहीं करेगी वो। फिर हम देखते हैं कि वो जेमी का कॉल भी नहीं उठाती और इसीलिए जेमी डायरेक्ट उसके होटल रूम में पहुंच जाता है। पर ग्वेंडोलिन उससे बात करने से बिल्कुल इनकार कर देती है। इससे जेमी को थोड़ा दुख होता है। अब अगले दिन सारे कैंडिडेट्स एक ही स्टेज पर इनवाइट किए जाते हैं। वहीं लियम और ग्वेंडोलिन भी वहीं पर होते हैं और वोल्डो तो हमेशा की तरह वहीं पर मौजूद रहता है। वोल्डो लियम को रोस्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ता और अब पहली बार लियम जवाब देता है कि मेरी समझ में नहीं आता कि लोग अपनी कीमती वक्त एक एनिमेटेड कैरेक्टर पर क्यों बर्बाद कर रहे हैं। क्या है ये वोल्डो, सच है क्या? नहीं, ये असल में जेमी नाम का एक आदमी है जिसकी उम्र 33 साल है। वो एक निकम्मा था और सड़कों पर सोया करता था। उसने इस वोल्डो कैरेक्टर को क्रिएट किया था, लेकिन दुख की बात है कि वोल्डो पर भी जेमी का कोई हक नहीं है। वो सिर्फ कुछ डॉलर्स के लिए इस वोल्डो को आवाज दे रहा है। ऐसे में वो लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे करेगा? बेचारा ये वोल्डो सिर्फ एक ही काम कर सकता है, ये गंदे गंदे जोक सुनाना। बस ये लोगों की भलाई की खातिर क्या ही करेगा। क्यों बोल्डो, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? ये सुनकर जेमी गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उस वजह से बोल्डो का एक्सप्रेशन भी थोड़े गुस्से वाला हो जाता है। अब जेमी बोल्डो के जरिए बात करता है और कहता है कि लियम ने ठीक कहा है, मैं रियल नहीं हूँ, एक कार्टून कैरेक्टर हूँ, लेकिन असल में मैं लियम से भी ज्यादा रियल हूँ, क्योंकि आप लोग पॉलिटिक्स नाम की चादर ओढ़कर असलियत छुपा रहे हो। आप लोगों की तुलना में मैं ज्यादा ही रियल हूँ। मैं गंदे जोक्स बोलता हूँ और ये सच भी है, लेकिन आपके अंदर गंदगी तो भरी पड़ी है। असल में कोई नहीं जानता कि भलाई करना होता क्या है। आपका मकसद सिर्फ ये है कि इलेक्शन में जीतकर ढेर सारे पैसे कमाना, बस यही करना। लियाम को छोड़ो दोस्तों, ग्वेंडोलिन को ही ले लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो इलेक्शन में खड़ी क्यों हो रही है? इसलिए नहीं कि वो आप लोगों की भलाई कर सके, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो उसे पहचाने और वो थोड़ी फेमस हो जाए। बस इस तरह झूठे वादे करने वाले लोगों और गलत इरादे रखने वाले को वोट देने से अच्छा है कि आप एक एनिमेटेड कैरेक्टर को ही वोट दे दें। अब फैसला आपके हाथ में है दोस्तों। ये कहकर वो मिडिल फिंगर दिखाकर चला जाता है, यानी जेमी चला जाता है और उसकी स्पीच सुनकर लोग तालियां बजाते हैं, जैसे कि वाह क्या बात बोली इसने। वोल्डो को भी बेहतरीन सपोर्ट मिलता है, पर जब जेमी को लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए वो फैसला करता है कि अब वो वोल्डो को ना ही वॉइस देगा और ना ही पॉलिटिक्स में जाएगा। बेचारा बहुत ही दुखी होता है जब उसका बॉस कहता है कि इस वक्त पीछे मत हटो। जिस तरह का सपोर्ट वोल्डो को मिल रहा है उसके हिसाब से अगर वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गया तो वो ताजुब की बात नहीं होगी। पर जेमी अब थोड़ा बदल चुका है, वो अपनी बात पर अड़ा रहता है। बॉस कहता है कि देख लो भाई, अगर तुम उसे वॉइस नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, पर वोल्डो के राइट्स तो मेरे पास ही हैं, इसलिए मैं उसे वॉइस देकर काम चला लूंगा। और जैसे तैसे जेमी फिर से वोल्डो की आवाज देने के लिए मान जाता है और फिर कैंपेनिंग फिर से शुरू हो जाती है। लोग नारे लगाते हैं, हमारा वोट वोल्डो को ही जाएगा, वोल्डो को ही जाएगा। ऐसे में एक बड़ा बिजनेसमैन जेमी और उसके बॉस को मीटिंग के लिए बुलाता है और कहता है कि देखो भाई, आज तक कई इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन इस इलेक्शन के बारे में दुनिया भर में चर्चा हो रही है, क्योंकि पहली बार एक एनिमेशन कैरेक्टर इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। और वो जीते या हारे ये मुद्दा नहीं है, लेकिन सिर्फ इस वोल्डो की वजह से लोग इलेक्शन के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं, ये बड़ी बात है। लोगों को अच्छी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें तो सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, तभी वो वोल्डो को सपोर्ट कर रहे हैं। और वोल्डो को इस्तेमाल करके हम इस इलेक्शन की कई बातें छुपा भी सकते हैं, इसलिए हम वोल्डो को एक एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट की तरह यूज करना चाहते हैं। जेमी को उसकी बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन बॉस की जिद की वजह से उसे वो मानना पड़ता है। उसके दिमाग में अभी भी वही बात चल रही होती है कि उसने ग्वेंडोलिन को बहुत हर्ट किया था, इसलिए वो ग्वेंडोलिन से माफी मांगने जाता है, लेकिन वो उसे माफ नहीं करती और कहती है कि हाँ, मैं तो फेमस होने के लिए ये सब कर रही हूँ ना, फेमस होने के लिए मैंने नॉमिनेशन फाइल किया था, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी दिल से, लेकिन उस दिन तुमने जो मेरे बारे में कहा, अब मुझे कोई उस वजह से वोट नहीं देगा। और लियाम का साइड अब बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लियाम का मजाक उड़ाओगे तो लोग उसे वोट नहीं देंगे? लेकिन वो ऐसा आदमी है जो इंसल्ट को भी वोट में बदलने का ताकत रखता है। आइंदा से मुझसे कोई बात मत करना। और उसकी बातों से जेमी को भी थोड़ा हर्ट फील होता है। फिर अगले दिन जब वो कैंपेन के लिए निकलता है तो ग्वेंडोलिन की बातें उसे याद आने लगती है, तो वो वोट मांगने की जगह कहता है कि प्लीज मुझे वोट मत देना, मैं सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर हूँ, आप सिर्फ उसे वोट दीजिएगा जिस पर आपको भरोसा हो, जो सच में जनता के लिए कुछ करना चाहता है। एक एनिमेशन कैरेक्टर पर अपना वोट वेस्ट मत कीजिएगा, अगर आपको जरा भी समझ है तो प्लीज मुझे वोट मत दीजिएगा। जेमी ये चिल्ला चिल्ला कर बोलता है और बाहर वोल्डो भी वही बात दोहराता है। जेमी का बॉस उसका मुंह बंद कर देता है, लेकिन जेमी वैन से उतरकर चिल्लाता है, देखो देखो, मैं ही हूँ जो वोल्डो को वॉइस देता हूँ, मुझे लोगों की भलाई नहीं करनी, इसलिए मुझे वोट मत देना, ठीक है, प्लीज मुझे वोट मत देना।
ग्वेंडोलिन एक अच्छी कैंडिडेट है, प्लीज उसे वोट दीजिएगा। इतने में जेमी का बॉस वॉल्डो का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और कहता है कि बाहर खड़े उस आदमी की बात मत सुनिएगा आप लोग, वो पागल है, पागल हो चुका है वो, आप मुझे ही अपना वोट दीजिएगा, मुझे जिताइएगा आप। फिर से वो गंदे जोक्स बोलने लग जाता है और लोग जिन्हें सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए वो खूब हंसने लगते हैं। अब जेमी पास की दुकान का बोर्ड उठाकर बैन की स्क्रीन तोड़ने लगता है। वॉल्डो कहता है कि ये कौन है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, इस आदमी को मारो और यहाँ से भगा दो। ये सुनते ही लोग जेमी को बुरी तरह से पीटते हैं, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। बेचारा चल भी नहीं पा रहा था। आखिरकार इलेक्शन खत्म हो जाता है और नतीजे घोषित होने वाले हैं। नतीजे दिखाते हैं कि ग्वेंडोलिन को 11,237 वोट मिले हैं और लियम को 19,161 वोट मिले और आखिर में हम सबके पसंदीदा वोल्डो को 16,784 वोट मिले। लेकिन इलेक्शन के विजेता मिस्टर लियम बनते हैं। इस पर वोल्डो कहता है कि दोस्तों मैं हार गया। इस गुस्से में आप लोग मिस्टर लियम पर जूते मारना। जैसे ही वो ये कहता है, एक आदमी मिस्टर लियम पर जूते फेंकता है, जिससे वोल्डो हंसने लगता है और लोग भी उसके साथ हंसने लगते हैं। वो जेमी हॉस्पिटल में ये सब टीवी पर देख रहा होता है। अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, कई सालों से वो बेघर भी है और वो एक पब के अंदर दूसरे बेघर लोगों के साथ सो रहा था। तभी यहाँ पर पुलिस आती है जो सबको मार मार कर भगाती है और जेमी भी उठता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी रास्ते में वो देखता है कि एक दीवार पर डिस्प्ले में वॉल्डो के बारे में कोई खबर चल रही थी। असल में वॉल्डो अब इतना फेमस हो चुका है कि जहाँ भी इलेक्शन होता है वॉल्डो वहाँ पर खड़ा होता है। रियासत अब एक रियलिटी शो बन गई है जिसमें लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट मिल रहा था। ये सब देखकर जेमी गुस्से में एक बोतल उठाता है और स्क्रीन पर फेंक देता है। पुलिस वापस आती है और जेमी को पीटने लगती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।